स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। कल कोई एक्सपायरी नहीं है, वीकेंड का टाइम है, कल लास्ट डे है वीकेंड का, ओके। और उसके बाद 2 दिन का वीकेंड, तो मार्केट में होता है वीकेंड वाले दिन एक पैनिक सिचुएशन बनती है क्योंकि हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। तो सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या चल रहा है वेस्ट एशिया में, क्या क्या भूमिका निभा रहा है इस बीच में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। सारी चीज़ को हम समझेंगे डिटेल में, ओके, जिसकी वजह से आप कोई भी पोजीशन किसी साइड कैरी करें या ना करें, ओके, या फिर चुपचाप बैठे रहें, मार्केट से सबको समझेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे रिव्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान जो भी आप करें अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर बने, या खुद बने या कोई एक प्रोफेशनल हायर करें जो आपकी रिस्क को मैनेज कर सके। आप कह सकते हैं कि मतलब रिस्क को मिनिमाइज करके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सके, उसको आप हायर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ओके। और मेरे व्यू पे तभी प्लान कीजिएगा जब आपका व्यू और मेरा व्यू मैच होता हो, ओके, है ना। अपने व्यू के अकॉर्डिंग जाइए, ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पर अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा क्या दिख रहा है और मेरा व्यू क्या है वो लास्ट में, ठीक है। पहले तो यहाँ पर बात करेंगे कि कल हम क्या लेकर के गए और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी है, ठीक है। एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोला था लगातार मार्केट अप साइड जा रहा था और मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ क्या मार्केट में एक बॉटम बन चुका है, ओके। क्या ऐसा लग रहा है बॉटम बन चुका है। और कल जो हमारा प्लान था वो हमारा प्लान था अगर निफ्टी क्लोजिंग 23,800 के ऊपर होगी तब हम यहाँ पर गैप अप का प्लान करेंगे, ओके। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बोल चुका हूँ 3 दिन से मैंने कोई भी प्लान नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इस रिकवरी पर मुझे भरोसा नहीं है। मुझे क्रूड ऑयल का चार्ट दिख रहा है, मुझे टेंशन्स अभी भी दिखती हुई नजर आ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अभी भी नहीं खुला है और क्रूड का प्राइस गिर नहीं रहा है, एक हायर रेंज में स्टेबल हो रहा है और फिर उसके बाद अपसाइड ही चल रहा है। तो ऐसे केस में मैं गैप अप ले जाऊं मुझे नहीं दिख रहा है। और जो मेरा लेवल था 23,800 का वो भी नहीं आया, उसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन भी देखने को मिला। तो ऐसे केस में मैं नहीं ले जा सकता था, ओके, और मैं नहीं ले गया। पर आज मार्केट ने एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी है। हालांकि आप अगर पुट में पोजीशन लेकर के गए होंगे तो आपके ऑप्शंस डबल हो गए होंगे, ठीक है, ओके। अब हम तो कोई बीटीएसटी नहीं ले जा पाए, पर क्या मार्केट कोई आपको मूव नहीं देगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा? ऐसा नहीं है, विक्स बढ़ रहा है, बड़े मूव डेफिनेटली आने हैं और उसको ही हमने कैप्चर किया है। आज पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो 100 से ज़्यादा पॉइंट्स हम प्रीमियम में कैप्चर कर चुके हैं। और हमारा इंडिकेटर, जैसे कल मैंने रिवील किया था, इंडिकेटर एक ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रहा है, ब्यूटीफुल तरीके से, ओके। हालांकि मेरे पास अभी उसका पिक नहीं है, ओके, मैं आपको पिक शेयर करूंगा डे एंड के अप्रॉक्स, ओके, अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डालूंगा, ओके, उसको आप देखिएगा जा करके। एक ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रहा है, एक ब्यूटीफुल ट्रेड लगातार पूरे दिन बनाए रख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके। अच्छा, तो आज हमने इंट्राडे में किस तरीके से प्लान किया उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए क्या प्लान है, क्या दिख रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसको समझेंगे। तो राइट हैंड साइड पे आप पहला पिक देखिएगा, देखिए इसमें मैंने क्या बोला है आपको दिख रहा होगा। 2 ट्रेड प्लान किए क्योंकि मार्केट यहाँ पर चौपी था, अपसाइड कुछ एक प्लान किया था पर कुछ खास प्लान नहीं बना, ओके। लेवल ही नहीं आया अपना, उसकी बात तो अलग ही चीज़ है, ओके। देखिएगा राइट हैंड साइड पर पिक दिख रहा होगा 23,278 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 23,278 और इसके नीचे अपना डाउन साइड का प्लान था। आपको टाइम देख रहा होगा 9:37 के आसपास, ओके। इसी कैंडल के आसपास ये मार्केट टूटता हुआ नजर आया और इस पर हमने प्लान किया एक बढ़िया ट्रेड। हमने हालांकि इसको बुक नहीं किया, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक किया क्योंकि मार्केट में बड़े मूव आ रहे हैं, ठीक है, ओके। सीटीसी ज़्यादा तो बिल्कुल निकाल देते पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर आया फिर इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। इधर भी बुक नहीं किया, हाँ थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर निकाली, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर निकाली, क्योंकि एक वाइल्ड कैंडल बनती है तो उसका मतलब आपको बुक करना चाहिए, ओके। और बुक किया कुछ, ओके, और उसके बाद जब सीटीसी आया तो फुल क्वांटिटी को लेकर के निकल गया। हालांकि अगर मार्केट 23,300 के ऊपर सस्टेन करता तो हम यहां से अपसाइड का भी प्लान करते, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखिएगा
23,248 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। 23,248 ये है, इसके नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, ये मेरा मानना था। ओके, हालांकि ये ट्रेड पहले हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था और हमने लिया तो हमारा एसएल ज़रूर कटा। और हम ये क्यों ले रहे थे, सॉरी यहाँ पर, और हम ये क्यों ले रहे थे कि भाई क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ा था पर अपना मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा था, ठीक है, इंक्लाइन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब इंक्लाइन हुआ हमने दोबारा प्लान किया, 1:05 के आसपास मैंने बोला 1:05 यानी इसी कैंडल पर बोला है कि फिर लेंगे, ओके, यही लेवल है, ओके। और फिर देखिए क्या बड़ा मूव है, हालांकि इसमें भी अभी हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी चल रही, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक हो चुकी है, रिमेनिंग क्वांटिटी चल रही है। इस कैंडल के आसपास 125-130 के आसपास मैं अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाल चुका हूँ। ये 23,090 तक का लो लगा चुका है और मुझे लगता है कि हो सकता है आज के दिन आपको 23,000 का भी टारगेट दिख जाए, ओके। तो मार्केट में आप सोच रहे थे इतने दिनों से क्या ये बॉटम बन चुका है, मुझे नहीं लगता। देखिए वॉर जैसे सिचुएशन में कोई बॉटम नहीं होता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। आप मत सोचिए कि बॉटम बन चुका है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, हाँ, एक अच्छी रेंज में आपके आ चुका है इन्वेस्टर, यहाँ से आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उस रेंज पर ज़रूर आ चुका है मार्केट। पर आपको एक साथ कभी भी पूरी क्वांटिटी नहीं लगाना है। अपने मनी को, अपनी सेविंग को आप पार्ट्स में डिवाइड करिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाएगा। 5 पार्ट में डिवाइड करिए और उसको कुछ अमाउंट एक पार्ट करके लगाते जाइए। डिप में 700-800 पॉइंट का फिर डिप मिले फिर लगाइए, ओके, जहां आपको अच्छा लगता है। कौन से सेक्टर्स में आप लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ओके, उसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर कर सकते हैं या फिर आजकल AI का ज़माना है उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो कुछ 2 ट्रेड हुए हैं और ये वाला ट्रेड हमारा एक बढ़िया प्रॉफिटेबल रहा है, बढ़िया प्रॉफिटेबल, ओके। लगभग मैं आपको बताऊँ, मैंने जो क्वान्टिटी ली थी, जिस ऑप्शन में मैं था 290 वाला ऑप्शन था, ओके, वो 370 अभी ट्रेड कर रहा है, 370 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, सॉरी 350, मैं 275 के आसपास के ऑप्शन में था, वो अभी 350 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओके। तो एक बढ़िया प्रॉफिट मेरा चल रहा है रिमेनिंग क्वांटिटी पर और मैं हो सकता है इसको होल्ड भी करूँ, पर देखूंगा डे एंड पर किस तरीके का डेटा बन रहा है, ठीक है। तो ये था आज के मार्केट का हाल, ओके। अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि क्या किस तरीके से डेटा देखते हैं, क्या किस तरीके से लेवल छांटते हैं, ओके, उसको सीखना है, समझना है, तो आप टेलीग्राम जाएं, ओके। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना, वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, समझिए, सीखिए और मार्केट में एक इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि चल क्या रहा है, ओके। आज मार्केट गैप डाउन क्यों खुला आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से दोहराता हूँ। कल बहुत बड़ी चीज़ हुई, कल ऐसी चीज़ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप ग्लोबल मार्केट हाल देखेंगे, कल US मार्केट पूरी तरीके से अपने इंट्राडे में नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन था। अपनी गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 300-350 पॉइंट के आसपास डाउन थी रात को, आज सुबह तो और ज़्यादा डाउन हो गए और फिर हम उसके बाद 550 के आसपास गैप डाउन खुले। सारे मार्केट आपको रेड में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी है। क्या बदली है सिचुएशन, चलिए उस पर आते हैं। देखिए कल क्या हुआ है, इजराइल, मतलब नोवेयर, किसी ने सोचा नहीं था इजराइल ऐसा भी कर सकता है। इजराइल ने टारगेट किया है जो ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, ओके, जहाँ से एनर्जी एसेट्स थे, उन पर हमला किया, उन पर अटैक किया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का आप जाकर के प्राइस देखिएगा क्या प्राइस बढ़ा। अभी आगे हम शेयर भी करेंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये नहीं करना चाहिए था, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना इजराइल के लिए ठीक है ना US के लिए ठीक है। हालांकि US के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को कंडेम ज़रूर किया। उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को मतलब एक तरीके से बोला है कि नहीं ये सही तो नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या बोला है। ट्रंप अटेम्प्ट टू डिस्टेंस US फ्रॉम द इजराइल अटैक्स ऑन द की ईरानियन गैस फील्ड, ओके। जो गैस फील्ड पर हमला किया गया, जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है, ओके, मतलब पूरे दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, उस पर जाकर के अटैक करना ये सही नहीं है, ठीक है। ये मतलब मोरल ऑफ द वॉर तो कह सकते हैं, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और ट्रंप ने भी इस चीज़ को अपने आप से परे, मतलब इजराइल से इसको परे किया, US को इससे परे किया कि नहीं ये ठीक बिल्कुल नहीं हुआ है, ओके। चलिए अब
ईरान इस चीज़ को लेकर के चुप तो नहीं रहने वाला है। ओके, तो ईरान क्या कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है, और काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि उसने गल्फ एनर्जी सेक्टर्स जो हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है ईरान ने। ओके, और अपने जो वॉर को उसको और उसने इंटेंसीफाई कर दिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना पूरी कंट्री के लिए नेगेटिव है। ओके, और ये रुक नहीं रहा है। मैं आपको इंट्राडे की लाइव अपडेट बताता हूँ, रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया पर आप जाकर के देख भी सकते हैं। ओके, ईरान लगातार हमले कर रहा है और इंट्राडे में आपको क्रूड ऑयल में बड़ा जंप भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर शो करने की कोशिश करूँगा। ओके, इसने अभी हाल फिलहाल में जस्ट अभी न्यूज़ आई कि सऊदी अरेबिया का जो रिफाइनरी है, ओके, उसमें फायर लग चुकी है। ओके, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है युद्ध। ये वॉर रुकने का नाम नहीं है, और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहा है। और अगर मैं आपको एक बार चार्ट दिखाई दूँ क्रूड ऑयल का, तो जो सुबह मतलब कल रात को आप देखेंगे तो 110 के आसपास था, फिर 108 के आसपास सेटल हुआ, अब जाकर के 115 116 भी मैं देख चुका हूँ, इतना ये पहुँच चुका है। ठीक है, ओके, तो हालात बिगड़ रहे हैं और क्रूड ऑयल झुकने का नाम नहीं ले रहा, कोई भी कंट्री झुकने का नाम नहीं ले रही। ओके, अब कोई कंट्री क्यों झुकेगी? एक म्यूचुअल एक कहते हैं ना कि म्यूचुअल बातचीत होनी चाहिए सारी कंट्रीज़ में, यूएन में बातचीत होनी चाहिए। मतलब ये वॉर रुकनी चाहिए। ये वॉर कब रुकेगी किसी को नहीं पता। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और एक और चीज़, कल यूएस मार्केट में एक बड़ी न्यूज़ भी थी क्या कि अब देखिए इन वॉर के चक्कर में इस चीज़ को तो हम भूल ही गए। जो पावल साहब की कमेंट्री होती है, ओके, मतलब एफओएमसी का जो आउटकम आता है उस पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है, और उन्होंने भी ये सीधा क्लियर बोल दिया पावल साहब ने अपनी कमेंट्री में। एक हॉकिश कमेंट्री थी, नेगेटिव कमेंट्री थी। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इस वॉर के चलते बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, और जो 2.5 का एक तरीके से एस्टिमेट था उसको बढ़ा करके 2.7 कर दिया है। ओके, और इन्फ्लेशन समवॉट एलिवेटेड, मतलब बिखरी हुई है और पूरी तरीके से इकोनॉमी बिखरी हुई है, ये उनका कहने का मतलब कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके, और ट्रम्प साहब चाहे जितने भी फेड चेयरमैन बदल लें पर छुपा तो नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। FIS क्या कर रहे हैं? देखिए FIS कल तो अपनी पोजीशंस काटते हुए नजर आए। जो उनका लॉन्ग एक्सपोजर था वो 9% से बढ़ करके 14% तक हो गया। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। ओके, पर आज मुझे लगता है उन्होंने दोबारा से शॉर्ट्स ऐड करेंगे। शाम को डेटा आएगा, हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो कोई पॉजिटिव साइड एंट्री बनाने वाले हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ज़्यादा इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को जो ड्राइव कर रहा है वो वॉर ड्राइव कर रहा है, ये स्मार्ट मनी ड्राइव नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बार हम यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स देखने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड करें? इंडेक्स फ्यूचर्स नेगेटिव साइड पर ट्रेड करें। ओके, नेगेटिव साइड पर हैं। ओके, और सुबह ये पॉजिटिव थे, यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, पर अब धीरे 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 डिक्लाइन, जैसे जैसे अटैक की खबरें आ रही हैं, ये नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है? हमें क्या कॉल में पोजीशन ले जानी चाहिए? देखिए कॉल जैसा सिनेरियो तो आपको मेरे हिसाब से नहीं दिखता होगा। कल मैं कह रहा था कि गैप डाउन जैसा सिनेरियो नहीं दिख रहा है। देखिए ओवरनाइट क्या हो जाए, मैंने ये भी बोला था, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। जो मार्केट कह रहा है हमें उसके साथ ज़रूर रहना है, पर ओवरनाइट क्या होगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए फाइनली? ओके, आप एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे। मार्केट डे लो के आसपास ट्रेड करा है, 23,100 के आसपास, यानी यहाँ पर तेजड़िए तो बिल्कुल है नहीं, यानी बायर्स है नहीं। ओके, और यहाँ पर कॉल्स में पोजीशन ज़्यादा बन रही है। ओके, तो क्या करेंगे? यहाँ पर गैप डाउन के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। हालांकि अभी 1 घंटे के आसपास का टाइम है, कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए, रिकवरी आ जाए तो बात अलग है, पर अभी मार्केट में कुछ गैप अप साइड वाले साइड तो नहीं दिख रहा है। ओके, अब देखिए ओवरनाइट फिर क्या कुछ हो जाए, क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से कल हम 500 पॉइंट का गैप अप देख लें, ये भी पॉसिबल है। ओके, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो अपनी पोजीशंस, जो भी आप पोजीशन पहले ले जाया करते थे इस वॉर से पहले, अगर आप 10 लॉट ले जाते थे तो उसको घटा करके आप 2 लॉट पर आ जाइए। ठीक है, आप 2 लॉट ले जाते थे तो उसको घटा करके 1 लॉट पर आ जाइए। अपनी पोजीशंस को कंट्रोल ज़रूर कीजिए, क्योंकि मार्केट अब अगर आपके फेवर में खुला तो एक बड़ा ही खुलेगा, चांसेस हैं काफ़ी बड़ा खुले। ओके, अगर आपके फेवर में खुला तो ओके, तो पोजीशंस को कम करिए। और मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, देखिए अभी 1 घंटे का टाइम है, हो सकता है 23,000 का लेवल भी टूट जाए, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ से रिकवरी आ जाए और हम डे हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आए। ओके, तो डे हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल गैप अप का प्लान करेंगे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई होगी, बायर्स आए होंगे। ओके, पर अगर मार्केट यहाँ पर डे लो के आसपास 23,100 के नीचे टूटता हुआ नजर आएगा, ओके, और 23,000 भी टूट गया, तो मेरे हिसाब से गैप डाउन में बैठना चाहिए आपको, और कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, हालांकि मार्केट अगर यहीं
ट्रेड करता रहा 200 के आसपास, 23,200 के आसपास, तो हम कुछ भी पोजीशन नहीं ले जाएंगे। ओके, और पोजीशंस को लाइट ज़रूर रखेंगे। बाकी मैं क्या ले जा रहा हूँ, फाइनल डेटा क्या कह रहा है, तो भाई मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए। ओके, वहाँ पर देखिए इंडिकेटर के क्या क्या लाइव अपडेट चल रहे हैं, और फॉरेक्स और क्रिप्टो का ग्रुप कब आने वाला है, वहाँ पर मैं सारी डिटेल शो कर रहा हूँ। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।